channel. My name is Sonia Sharma, and today we are going to continue the topic helping verbs. Today we are going its part 2. लास्ट वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब टॉपिक स्टार्ट किया था. आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसको नाम दिया है मैंने पार्ट 2 का. क्लियर? तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, if you are liking my videos, please like, share and subscribe my channel. ओके, तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. फर्स्ट वन इज बी, देन हैव, देन डू. बी में कौन कौन सी आती हैं? बी की कौन सी फॉर्म्स आती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था. तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हैव और डू को. क्लियर? तो हैव की फॉर्म्स कौन सी होती हैं? हैव में आता है हैज, हैव और हैड. ठीक है, और डू में आता है डू, डज और डिड. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले करेंगे इसका सेकेंड पार्ट जो कि है हैव. क्लियर? हैव में आता है हैज, हैव, हैड. लेकिन जो हैज और हैव है वो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और हैड का यूज पास्ट के लिए किया जाता है. क्लियर? देन फर्स्ट यूज क्या है हैव का? प्रिंसिपल वर्ब के रूप में. मीन्स हैव इज यूज्ड एज अ हैज और हैव एंड हैड. these three forms of have are used as a principal verb. कैसे? जैसे मेरे पास एक कार है. आई हैव अ कार. इसको हम सिंपल यूज ऑफ हैज, हैव, हैड भी बोलते हैं. जैसे कि मेरे पास, आपके पास या किसी के पास किसी चीज का होना, उसके लिए हम हैज, हैव लगाते हैं. और अगर हम उसी के बारे में, पास्ट के बारे में बात करें तो वहां पे हम हैड का यूज करते हैं. ये हुआ सिंपल यूज ऑफ हैज, हैव, हैड. या फिर इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हैज, हैव, हैड को प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है. ये हेल्पिंग वर्ब्स ही ऐसी चीज है जिनकी अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाती है तो आपको इंग्लिश सीखना काफी हद तक बहुत इजी हो जाता है. तो फर्स्ट है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में. उसके पास एक कार है. ही हैज अ कार. ये तो आपको पता है हम हैज कहाँ लगाते हैं और हैव कहाँ लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म के साथ ही, शी, इट के साथ हम हैज लगा देते हैं. वहीं पे अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल फॉर्म की बात करें तो वहां पे हम हैव लगाते हैं. उसके पास एक घड़ी थी. अब मैंने यहाँ पे पास्ट की बात की है, थी. ठीक है, ही हैड अ वॉच. पास्ट में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम हैड लगा देंगे. क्लियर? यहाँ पे पास्ट में जब हम हैड का यूज करते हैं तो सबके साथ हैड ही आता है. आई, वी, यू, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हैड लगाते हैं. तो ये तो फर्स्ट यूज हुआ हैज, हैव और हैड का. क्लियर? अब सेकंड यूज क्या है कि हैज और हैव कहाँ पे यूज होता है? आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सुना है, वहां पे हम हैज और हैव का यूज करते हैं. ठीक है, शी हैज क्लियर्ड हर अकाउंट्स. उसने अपना अकाउंट्स क्लियर कर दिया, अपना हिसाब किताब क्लियर कर दिया है. तो कैसे, मतलब यूज कैसे हुआ? सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, देन हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये सेकंड यूज है हैज, हैव का कि कैसे हम हैज, हैव को और कहाँ पे यूज करते हैं. इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैज और हैव का यूज होता है, लेकिन वहां पे हम उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज भी करते हैं. क्लियर? जैसे दे हैव डन देयर वर्क. उन्होंने अपना काम कर लिया है. ठीक है, कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सिर्फ आपको मैंने क्लियर करवाने के लिए 2-4 एग्जांपल्स लिखी हैं. तो ये तो हुआ सेकंड यूज का हैज और हैव कहाँ पे यूज करते हैं. इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? हैड का. और उसके साथ हम
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। सेम एग्जांपल्स हम हैड लगा के भी कर सकते हैं। शी हैड क्लियर्ड हर अकाउंट्स, उसने अपना हिसाब किताब क्लियर कर दिया था या चुकता कर दिया था। सेम रूल है, सिर्फ क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट की बात करते हैं तो हैज हैव की जगह हम क्या लगा देंगे, हैड। दे हैड डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था। क्लियर? तो ये तो यूज हुआ हैज हैव और हैड का। हैज हैव हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं और हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। क्लियर? देन अब हम बात करेंगे डू की। ठीक है, फर्स्ट हो गया, बी हो गया फर्स्ट वीडियो में। अब हैव के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे डू के बारे में। डू की कौन सी फॉर्म्स होती हैं? एक तो ये डू हो गया, दूसरा डज और थर्ड है डिड। सिमिलरली जैसे हैज और हैव को प्रेजेंट में यूज करते हैं, सेम उसी तरह डू और डज को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और डिड का यूज पास्ट के लिए किया जाता है। सेम फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में। डू का यूज जो है हम प्रिंसिपल वर्ब के यूज में करते हैं। अब कैसे? शी रिवाइजेस हर लेसन, आई रिवाइज माई लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। अब आप बोलोगे कि डू तो कहीं यूज नहीं हुआ, ये डू का ही यूज है जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। कि जैसे ये शी रिवाइजेस हर लेसन, वो अपना लेसन रिवाइज करती है। इट मीन्स जब हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। डू मीन्स करना। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हम डू लगाएंगे तो ही क्लियर होएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है, इट मीन्स वी आर यूजिंग टू एज अ प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शी के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि ही शी इट और सिंगुलर फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, आई रिवाइज माई लेसन, मैं अपना लेसन रिवाइज करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, डू ऑटोमेटिकली इसमें यूज हो रहा है एज इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? देन सेकंड यूज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दूसरा यूज क्या है जहां पे डू ऑटोमेटिकली क्लियर आएगा, डू और डज। कैसे? एक तो नेगेटिव सेंटेंसेस में और एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलती। तो डू प्लस नॉट ये नेगेटिव फॉर्म हो गया। ठीक है, और ही डज नॉट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे डू नॉट लग गया, यहाँ पे लग गया डज नॉट। इसका मतलब डू और डज का सेकेंड यूज क्या है? इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, सिमिलरली डू और डज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इन्हीं की मैंने एग्जांपल को चेंज कर दिया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। डू आई टेल ए लाई, क्या मैं झूठ बोलती हूँ? डज ही टेल ए लाई, क्या वह झूठ बोलता है? तो यहाँ पे डू और डज आगे स्टार्टिंग में, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? ये सेकंड यूज हुआ डू और डज का। कहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसकी डिड की। ठीक है, डिड का भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है, सेम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। जैसे ही डिड नॉट टेल अ लाई, यहाँ पे डू नॉट था, यहाँ पे हमने डिड नॉट लगा दिया। और डिड का यूज पास्ट टेंस में ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी किया जाता है। डिड ही टेल ए लाई, क्या उसने झूठ बोला? तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये यूज हुआ डिड का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। लास्ट यूज है सेंटेंसेस को अधिक जोरदार बनाने के लिए, मतलब स्ट्रेस करने के लिए।
जोर लगाने के लिए, जैसे डू फिनिश योर वर्क टुडे, ठीक है। अगर हम इसको डू का यूज नहीं भी करें तो है फिनिश योर वर्क टुडे, अपना काम आज खत्म कर लो, ठीक है। जब हमने डू लगा दिया स्टार्टिंग में तो उसका मतलब आज ही खत्म करना है। डू फिनिश योर वर्क टुडे, अपना काम आज ही खत्म करो। जोर लगाया है, डू लगने का मतलब कि हमने उसको स्ट्रेस दिया है उस वर्ड के ऊपर कि आपको ये काम अभी ही करना है, आज ही करना है, जब जिस वक्त बोला गया है तभी ही करना है। शी डिड गाइड मी, वो मुझे गाइड किया करती थी, मतलब स्ट्रेस डाला है। डिड लगाने का मतलब कि वो पक्का है कि वो मुझे गाइड करती थी, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेस डालने के लिए भी डू और डिड का हम यूज करते हैं। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को फिनिश करती हूँ। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स का जो टॉपिक है हमारा 2 वीडियोस में कंप्लीट हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बी के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है हाउ टू यूज हैज, हैव, हैड एंड डू, डज एंड डिड। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।